बाबा नहीं बवाल है, खुद को बताता है भगवान का अवतार है। सफेद सूट बूट, गले में टाई और सिंहासन पहचान। खुद की आर्मी यूपी पुलिस से बर्खास्त होकर बन गया बाबा। अब योगी करेंगे गर्मी शांत। ढूंढ रही है यूपी पुलिस, बाबा हो गए फरार, होने वाला है तगड़ा इलाज। इंटेलिजेंस ब्यूरो की नौकरी, फिर सत्संग। जानिए कौन है भोले बाबा, जिनके कार्यक्रम में मची भगदड़। 3 पीस सूट में देता है बाबा प्रवचन। साकार हरि की पत्नी भी साथ में करती है सत्संग। जी, यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए। भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। अब तक 122 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये भोले बाबा है कौन। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल उर्फ नारायण हरि है और वो एटा के रहने वाले हैं। खुद की आर्मी बना रखी है। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज हैं। बाबा का कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल एटा जिले के बहादुर नगरी गाँव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई है। वो काशीराम नगर में पटियाली गाँव के रहने वाले हैं। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करते थे। जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हो गए। उनकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में रही। भोले बाबा अपने समागम में दावा करते हैं कि 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 90 के दशक में वीआरएस ले लिया। हालांकि सच इससे बिल्कुल अलग है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहे। नौकरी के दौरान यौन शोषण का मुकदमा लिखे जाने के बाद उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल लिया और अब बाबा बन गए। उनकी पत्नी भी समागम में साथ रहती हैं। वो किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनते। वो अपने सत्संग में सफेद सूट और सफेद जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचते हैं। भोले बाबा यूपी के अलावा आसपास के राज्यों में लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अक्सर अपने समागम में कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। नौकरी से वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला ये शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। वो कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता, बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पर अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम करते रहते हैं। इस समय उनके कई आईएएस आईपीएस अफसर चेले हैं। अक्सर उनके समागम में राजनेता और अफसर पहुँचते हैं। शादियाँ भी कराई जाती हैं। भोले बाबा खुद जाटव है। उनके अनुयायी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैं। SC, ST और OBC वर्ग में उनकी गहरी पैठ है। मुस्लिम भी उनके अनुयायी हैं। उनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर पेज भी है। यूट्यूब पर 31,000 सब्सक्राइबर है। फेसबुक पेज पर भी ज्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके लाखों अनुयायी हैं। उनके हर समागम में लाखों लोगों की भीड़ पहुंचती है। भोले बाबा की खुद की आर्मी है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश से आने वाले श्रद्धालुओं के पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त पहुंचता है उसे वहां पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एटा में बहादुर नगर गांव स्थित बाबा के आश्रम में दरबार लगता है। यहाँ आश्रम के बाहर एक हैंडपंप भी है। दरबार के दौरान इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए लंबी लाइन लगती है। मई 2022 में जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हो गए थे। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे कहीं ज्यादा लोग जुट गए थे। भोले बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप हैं। कानपुर के बिंदु थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकार विश्व हरि ग्रुप पर 5 से 7 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगे थे। आपको बता दें, भोले बाबा का अगला कार्यक्रम 4 से 11 जुलाई तक आगरा में था। सैया थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड पर नगला केसरी में तैयारी चल रही थी। इसके पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि ये कार्यक्रम हो पाएगा।